episode of English Literature Classes, 6th Standard. Today we are going to deal with chapter number 3, The Tiger and the Mouse Deer. ये एक टाइगर और डियर की कहानी है। हमने हिंदी में एक कहावत सुना है कि बल बड़ा कि बुद्धि, अर्थात इंटेलिजेंस बड़ा है जिसको बुद्धि या ताकत। और इसमें हम लोग देखेंगे कि बुद्धि ताकतवर लोग से ज्यादा ताकतवर होती है। तो लेट्स रीड द स्टोरी, द टाइगर एंड द माउस डियर। Once upon a time, a mouse deer got into a strange country. Strange means ajib, vichitra, peculiar. He had got not far when a tiger saw him. Off ran the mouse deer and off went the tiger after him. टाइगर ने जैसे उस डियर को देखा उसका पीछा किया। अप हिल एंड डाउन द डेल, डेल मतलब वैली, घाटी, पहाड़ों पे घाटी, उसके पीछे पीछे भागता है। When he could run no further. What can I do now to save myself? Thought the mouse deer. अब क्या करे भाई, अब भागने का जगह नहीं है। Just then he came to the red ant's nest. तभी उसे लाल चींटियों का बावी नजर आया, जहां चींटियां रहती हैं उसको कहते हैं बावी। He thought, I will stay by this nest. इसी के बगल में रहती। तब टाइगर पूछता है, Good day friend mouse deer, do you know any reason why I should not eat you? कोई वजह है तुम्हारे पास मैं तुम्हें क्यों नहीं खाऊं? Why I should not eat you? None whatever. कोई जवाब नहीं मेरे पास, said the mouse deer politely. Except that the King Solomon might be angry. हाँ, अगर तुम मुझे खाओगे तो किंग सोलोमन जो है वो गुस्सा करेंगे। He will be angry. बोलो why? क्यों? Because I am guarding his gong. मैं उनके गोंग की सुरक्षा कर रहा हूं। गार्डिंग मतलब सुरक्षा करना, रक्षा करना। अच्छा, is that King Solomon's gong? वो चींटी की मावी को दिखाकर वो देखो गोंग है, मैं उसकी सुरक्षा कर रहा हूं। बोलो हाँ, ये गोंग है। Oh, I should like to strike it. मैं तो उस पे पंजा मारना चाहता हूं। देखिए कैसा आवाज करता है। Strike by all means. ठीक है, ट्राई करो, said the mouse deer. But first let me go a little away, in case the King Solomon should be angry. लेकिन मुझे थोड़ा दूर चले जाने दो, वरना किंग सोलोमन को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। So he skipped to the mouse deer. Skip means हट जाना, move away. And the tiger stood off and struck at the ant's nest. और उसके हटने के बाद टाइगर ने उस पर पंजा मारा, struck at the ant's nest. और नतीजा क्या हुआ? Down fell all the ants in a stream and stung the tiger till he could see no more. चींटियां उस बावी से बाहर निकलकर चारों तरफ उसके पेट, पैर, आंख पूरे पे चढ़ गई और काटने लगी। He dashed in rage with the ants, getting a free ride all over him. वहां से भागता है, लेकिन चींटियां को फ्री राइड मिल गई। जहां जहां टाइगर जाता है वहां चींटी उसके बदन पे चल रही है। Soon he saw the mouse deer again. दोबारा उसको वो माउस डियर नजर आता है। बोला अब बताओ, अब मैं तुम्हें क्यों न खाऊं? लेकिन इस वक्त तक उसने एक बैम्बू क्लम्प को देखा था, जहां बांस के पेड़ होते, क्लम्प ऑफ बैम्बूस। बोला कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं इस बार किंग सोलोमन के वायोलिन का सुरक्षा कर रहा हूं। So he said, except that the King Solomon would be angry. But why? Because I am guarding his violin. Violin एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे गिटार। Oh, I was always fond of music and I would like to play it. अच्छा, मुझे भी म्यूजिक अच्छा लगेगा, मैं खेलना चाहूंगा। Quite easy. Let's say, put your tongue to the slit and blow all you are worth, and you will make the liveliest music possible. बहुत अच्छी बात है। अपने चेहरे को उस बांस के पास ले जाओ, जोर से फूंक मारना, बस म्यूजिक बजने लगेगा। जैसे हम लोग बांस के बांसुरी बजाते हैं वैसे ही। लेकिन इस बार क्या हुआ, जैसे ही he was there, the bamboo swayed, बैम्बू का पेड़ हिलता है by the wind, and the slit closed, biting the tiger's tongue off. बांस के पेड़ के बीच में उसका मुंह और टंग का जीभ को वो फंस गया
और तब से उसका जीभ कटा हुआ है। सो दैट इज वाई द टाइगर्स हैव शॉर्ट टंग्स टू दिस डे। आज के दिन तक उनके जीभ छोटे होते हैं। कहानी यही कहता है। द टाइगर वॉज फ्यूरियस। फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री। ऑफ ही रस्ट आफ्टर द माउस डियर। वो फिर उसका पीछा करता है पहाड़ों पे, डेल वैलीज में। और इस बार उसको नजर आता है बफेलो वैलो। बफेलो का जब भैंस के वहां वैलो के पास पहुंचता है, बोला अब क्या करें, अब बताओ, बहुत बहाना बना ली, अब कैसे बचोगे। बोला भाई करना क्या है, फिर से किंग सॉलोमन एंग्री हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और तुम मुझे मारोगे तो। बोले क्यों? बिकॉज हिज राइस हैज जस्ट फिनिश्ड कुकिंग एंड आई हैव बीन टोल्ड टू गार्ड इट। मैं उनके राइस की रक्षा कर रहा हूं, किंग सॉलोमन ने कहा था। ओहो, इज दैट किंग सॉलोमन्स राइस? He said greedily, greedily मतलब लालच से। I should like to try, मैं इसे खाना चाहूंगा। बोले ठीक है, very well, said the mouse deer, but let me go away, मुझे पहले दूर जाने दो थोड़ा। So he went away and the tiger proceeded to lick up the buffalo wallow। वो गया उसको चाटने के लिए। lick मतलब चाटना। ah, ah, cried in disgust। disgust मतलब गुस्से से तंग आके। Because the taste of it welled down his throat। This is mud। ये राइस थोड़ी है, तो मिट्टी जैसा कुछ टेस्ट करा, बिल्कुल गंदा सा। And he rushed to find the mouse deer। फिर उसके पीछे भागता, डियर के पीछे। Over the jungle and the swamp। swamp कहते हैं दलदल के इलाका को। Then the mouse deer he saw his old friend in Chek Ular the snake coiled up under a tree having a quiet nap। nap मतलब नींद। देखा कि उस तरफ दो सांप जो है आराम से एक पेड़ के लिए सो रहा है। अब बोलता, नाउ आई हैव गॉट यू रास्कल। रास्कल मींस बदमाश, विकेट पर्सन। सेड द टाइगर, दिस टाइम आई डोंट इंटेंड टू लेट यू गो। डू यू नो द रीजन व्हाई आई शुड नॉट ईट यू? अब कोई वजह है तुम्हें छोड़ने का? किंग सोलोमन विल बी एंग्री, सेड द माउस डियर। भाई वो गुस्सा करेंगे राजा। तो अब क्यों गुस्सा करेंगे? ये सब दिस इज ओल्ड जोक दिस टाइम, सेड द टाइगर। अब मैं तुम्हारे मजाक में नहीं आने वाला हूं, तो बहुत मुझे चकमा दे चुके। बिकॉज ही हैड लेट हिज बेस्ट सिल्क टर्बन हियर एंड आई एम गार्डिंग इट। क्योंकि उसने हाथ एक अपना टर्बन रखा हुआ है ना, सिल्क का। टर्बन कहते हैं पगड़ी को, और मैं उसी की रक्षा कर रहा हूं। ये फिर एक बार बहाना बनाता है वो डियर। ओहो, इट इज टर्बन, आई शुड लाइक अबव ऑल थिंग्स टू वियर इट। मुझे टर्बन बड़ा अच्छा लगता है, मैं पहनना चाहूंगा। तो ठीक है, बाय ऑल मीन्स ठीक है, पहनो, बट लेट मी गेट अवे, मुझे जाने दो यहां से पहले, नहीं तो किंग सोलोमन विल बी एंग्री। देन द माउस डियर वेंट अ लॉन्ग वे ऑफ एंड लुक्ड ऑन। वो डियर वहां से हट गया, और तब टाइगर ने क्या किया? ही पिक्ड अप द किंग सोलोमन्स टर्बन एंड ट्राइड टू पुट इट ऑन। वो सांप को टर्बन समझ के अपने गले में बांधता है। उलार वो कब वो सांप जाग जाता है, वेरी अनॉयड। अनॉयड मतलब डिस्टर्ब्ड, तंग आके। बोल कौन मुझे जगा दिया? He wound himself round the tiger and squeezed him till the tiger lost his breath। और उसने अपने आप को उस टाइगर के चारों तरफ गोल गोल लपेट लिया। जैसा एनाकोंडा फिल्म में देखा था ना, एनाकोंडा ने कैसे उस आदमी को लपेट लिया था और उसको जकड़ दिया था। स्क्वीज मतलब जकड़ना, दबा देना, और टाइगर मर गया। तो कहानी में क्या सीखा? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल इज इंटेलिजेंस is more powerful than strength। बुद्धि बल से बड़ा है। So that is all about this chapter। Thank you and have a nice day।